दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो न्यू वैकेंसी है उसके जो फॉर्म्स हैं आपके वो सितंबर 2023 के अंदर आउट होंगे। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। दिसंबर 2023 में आपका जो एग्ज़ाम है उसकी उम्मीद है। नवंबर दिसंबर जो है ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आगे कोई चेंज होता है या आगे जो भी चीज़ होती है, नवंबर दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर के अंदर जो है आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे और अभी से लेकर अप्रैल से लेकर, ठीक है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 7 मंथ्स आपके पास, ठीक है, 7 मंथ्स का टाइम आपके पास यहाँ पर बचा है। ये कुछ आपके लिए पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जज्बा जो है जिन लोगों को कि हमें कुछ करना है या दिल्ली पुलिस में ही लगना है, तो वो जज्बा तो आपको सोने नहीं देगा। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास जज्बा है लेकिन वो कुछ गलतियां कर रहे हैं। दूसरा, जो लगना भी चाहते हैं लेकिन अभी जगह नहीं है, अपने जज्बे को जगाया नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो अभी सितंबर का वेट कर रहे हैं कि कब सितंबर आएगा, उसके बाद कब यहाँ पर फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद कब हम फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद कब हम उसका प्रिंट आउट लेंगे, कब फिर हम किताबें खरीदेंगे और फिर जाके हम यहाँ पर अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इस कैटेगरी के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से ही जनवरी से ही अपना जो है या पिछली भर्ती जो आई थी उसके बाद से ही दिन रात एक एक करके अपनी जो तैयारी है उसको धार लगाते जा रहे हैं, अपनी तैयारी को अच्छा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये बच्चे हैं सितंबर वाले, इनको एक यहाँ पर छोटी सी बात मैं बता देता हूँ कि भैया जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप कोई चंद्रयान या मंगल ग्रह से उतर के आए हैं, कि आप सिर्फ सितंबर में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और नवंबर तक 2 महीने का आप तैयारी करने के बाद, ठीक है, 2 महीना आप तैयारी करने के बाद आप यहाँ पर जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है आप उसको यहाँ पर हरा देंगे। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा भ्रम है तो आप इस भ्रम से निकल जाइए, क्योंकि जब आपकी तैयारी करने, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान, कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख आदमी जो होता है वो भी ज्ञानवान कालिदास बन जाता है और पत्थर को भी रस्सी बार बार जब आती है तो काट देती है। ठीक है, जो अभ्यास यहां पर हो गया ना वो 2 महीने के अंदर आप कैसे कवर कर पाओगे, पहली बात। ठीक है, तो ये भ्रम आप निकाल दो। दूसरी बात क्या है, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे जो कल ही आपका एसएससी जीडी आया है रिजल्ट, उसकी कट ऑफ आप एक बार चेक करो, 121 कट ऑफ गई है रेड जोन से। ठीक है, आप ये मत समझना कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर कम होगी, जबकि 2 बार यहां पर जो आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, एक बार तो डायरेक्ट 100% बढ़ा दी गई, डबल कर दी गई, उसके बाद फिर यहां पर 3500 बढ़ा दी गई और यहां पर 50,000 पद कर दिए गए। और उसके बाद भी आप देखोगे कि कट ऑफ आसमान छू गई। वो किस लिए छू गई? क्योंकि बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, नंबर अच्छे लेके आ रहे हैं, कैमरे के ऊपर बोलते हैं कुछ और निकल के आता है कुछ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेला होने लग गया। नॉर्मलाइजेशन जो है वो नंबर कहीं से कहीं पहुंचा देता है और उसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी आसमान छू जाती है। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब कट ऑफ आती है तो आप क्या कहोगे, उसने मुझे ये बताया, उसकी वजह से मैं बाहर हो गया, मेरी उम्मीदें थी, मेरे ये थे। अरे भाई, तुम पढ़ाई करो। ठीक है, उम्मीदें आप जब लगाओगे किताबों से तो आपकी उम्मीदें जो हैं वो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने ये आस पड़ोस में देखा कि जितने भी बच्चे हैं वो सब घूम रहे हैं, तैयारी जज्बा है दिल्ली पुलिस का, लेकिन सोचते ये हैं कि फॉर्म निकलेंगे तब हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है। आप सभी लोग अपनी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दो, जो भी अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहता है और जो अगली अगली वैकेंसी के लिए तैयार बैठा है कि इस बार नहीं अगली में हो जाएगा, वो फिर सितंबर में तैयारी अपनी स्टार्ट कर देना, कोई भी उसकी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो तैयारी करते करते बीच में एक गलती कर रहे हैं। जो हमने बीच में जो बच्चों से देखा है वो मॉक टेस्ट यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं भाई। ठीक है, सिर्फ पढ़ रहे हैं,
लेकिन उस पढ़े हुए का मॉक टेस्ट यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं आपका, ठीक है। सो जो लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ रटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं कि हम सितंबर में लगाएंगे, 2 महीने में लगाएंगे, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। आप कहीं से भी जाकर अपना एक मॉक टेस्ट, आपके लिए टेस्ट बुक हो गया जैसे, ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ग्रेड अप हो गया, ठीक है, ग्रेड अप हो गया, और भी मल्टी बहुत सारी आपके पास हो गए, जिनके ऊपर जाकर आपको जहां से भी मन करे, ये कोई वैसे ही एक कॉमन नेम है इसलिए मैंने दोनों बोल दिया आपके, इसके अलावा जो भी आपने परचेज करके वहां से जाके डेली आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने क्या है, वीकली, ठीक है, वीकली जो है आपको एक मॉक टेस्ट वहां पर जरूर लगाना है। पूरे वीक में जो आप पढ़ेंगे, टारगेट सेट कर लो आप अपना कि मुझे इन 7 दिन के अंदर रीजनिंग के 2 चैप्टर करने हैं, कंप्यूटर के 2 करने हैं, मैथ्स के 2 करने हैं, इसके अलावा जीके के मुझे 2 चैप्टर करने हैं, और उन सबको मिलाकर मुझे एक लास्ट में मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको एक बात और भी पता होगा, जब आप टेक्स्ट बुक का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बार बार इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी कंपनीज का मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो यहां टेक्स्ट बुक के अंदर एक जब मॉक टेस्ट देते हो तो वहां पर लिखा आता है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर वाइज का क्या फायदा है, आज आपने ये 2 चैप्टर तैयार किए तो इन्हीं दोनों चैप्टर के आप मॉक टेस्ट दो, फिर इन 2 को तैयार किया तो इन 2 के आप मॉक टेस्ट दो, इसलिए आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते चलो, और जब आपके चैप्टर क्लोज हो जाए तो आप यहां पर फुल टेस्ट पे आ जाओ, फुल टेस्ट आपका, ठीक है। फिर फुल टेस्ट पे आ जाओ, फिर आपको पता लग जाएगा सारी तैयारी होने के बाद कितना क्या कुछ हुआ है, ठीक है। तो वीकली आपको अपना चैप्टर टेस्ट जरूर रखना है, आपकी अपनी जांच जो है वो करते रहना है आपको यहां पर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर जो है हम मॉक टेस्ट नहीं खरीद पाएंगे, हम बुक से लगा लेते हैं। अच्छी बात है, किताबें आपके साथ ही होती हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन पेपर है तो आप लगाओ बुक से, ठीक है। अगर ऑनलाइन पेपर है तो आप सिस्टम के साथ ही अपना जो है वो मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जब आप उसके साथ ही मॉक टेस्ट लगाओगे तो वो आपको आजकल जो एग्जाम जो मॉक टेस्ट होते हैं वो रियल एग्जाम का इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे आपको ये पता लगेगा आप कैसा पेपर कर रहे हो। दूसरा, हर सवाल के ऊपर वहाँ पर एक टाइम आता है, आपको पता लग जाएगा कि आपने एक सवाल को सोल्व करने में 3 मिनट 20 सेकेंड ली, या फिर आपने सिर्फ 20 सेकेंड ली, या फिर आपने वहाँ पर 5 मिनट ली, और उससे आपको ये पता लगेगा कि उस सवाल में आपने कितना टाइम लिया और उस टाइम को आप कैसे लेस यहां पर कर सकते थे, कैसे उस टाइम को आप कम कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप वहां पर कर पाए, ठीक है। सो जो वीकली आपको मैंने बताया है, तो वीकली एक टेस्ट तो आपको ऑनलाइन लगाना ही लगाना है। बुक से आप बीच में हर तीसरे दिन एक बार बुक से भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम अलार्म क्लॉक ऑन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन आप जब अलार्म क्लॉक ऑन तो कर लो, लेकिन वहां पर आपको माउस के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, टच स्क्रीन के ऊपर भी आपका जो टाइम लगता है वो सारी चीजें भी तो कैलकुलेट करते हो आप, कि आपने सॉल्यूशन किया, माउस से टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, उसके बाद स्क्रॉल किया, उनके अंदर भी तो आपकी 4 से 5 सेकंड वेस्ट होती हैं। सो वो सारे टाइम को भी आप कैलकुलेट करोगे ना कि ये सारा टाइम बचा के मुझे कितना टाइम बचता है मेरे पास। सो इसलिए ऑनलाइन लगाना आपको जरूरी है, ठीक है। चाहे फिर मोबाइल में लगा लो, चाहे फिर आप कंप्यूटर पे लगा लो, कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मोबाइल आपके पास होंगे उस पर आप लगा लो, ठीक है। तो बस यही कुछ चीजें थी आपको। दूसरा, अभी से एक और का आपको काम करना है, नोट्स आप अपने जरूर बना लेना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स यहां पर आप जरूर बना लेना, ठीक है। तीसरी बात जो यहां पर मैं बताने वाला था, ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ज़्यादा किताबें जो हैं वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी किताबें खरीद सकते हो, और अच्छी किताबें जब आप खरीद लोगे तो उसके बाद वो एक ही, वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि 1000 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 1000 बार पढ़ा जाए, जिससे कि वो आपकी पक्की हो जाए। तो इस कहावत को याद रखना हमेशा, ठीक है। 1000 किताबें अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 1000 बार पढ़ के कंठस्थ कर लिया जाए, ठीक है। सो अच्छी किताब ले लो आप, ठीक है। एक बुक्स के ऊपर आपको वीडियो और मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक कैसे ठीक आ रही है, जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और आपके लिए अच्छी भी हो, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो किताबें हैं वो यहाँ पर आप अपना रखने की बजाय एक अच्छी सी किताब आप यहाँ पर रख सकते हैं। डेली आपको रिवीजन करना है, डेली आपको वीकली मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपनी तैयारी करते रहना है, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट के इंतजार में आप बैठे रहोगे कि कब सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। कंपटीशन इस बार भी जोरदार रहने वाला है, पिछली बार से 21 ही रहेगा, 19 आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना इस चीज़ को आप, कि आपका जो कंपटीशन है वो इस बार भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है।
ठीक है। सो बस ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करो। करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ते रहो, जीके को आप तैयारी करते रहो, अपने जो वीक सेक्शंस है उनको अभी ज़्यादा टाइम दो। 7 महीनों में से आपको 5 महीने ही तैयारी करनी है, 2 महीना आपका सिर्फ रिवीजन यहाँ पर चलेगा। सो इन 5 महीनों को आप एक एक महीना एक सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर दो। आपको जो भी वीक है उसको एक, सभी सब्जेक्ट्स को एक एक महीना दे दो, जो ज़्यादा वीक है उसको 1.5 महीना दे दो, जो स्ट्रोंग है उसको कुछ दिन कम दे दो, लेकिन उसको आप स्ट्रोंग यहाँ पर कर लो, ताकि एग्जाम के अंदर जब आप बैठो तो आपको ओवरऑल ऐसा हो कि पेपर देखने के बाद हाँ मेरे इतने स्कोर है कि मैं फाइनल तक सब कुछ यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है, बस यही कुछ आपके लिए एडवाइस थी, क्योंकि कुछ गलतियां हमें नज़र आ रही थी कि बार बार जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या बाकी जहां पर जुड़े हुए हैं, कि ये गलतियां वो कर रहे हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है और आप भी सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, बाएं हाथ का खेल है आपका, बाकी आपने थोड़ी सी गाइडेंस सही मिली और आप सिलेक्शन लेके यहाँ पे चले जाओगे। ठीक है, सो बस इतना ही, ये सभी चीज़ें आप फॉलो कर लेना, बाकी आप सब तैयारी कर ही रहे हो, मन लगा के तैयारी करो। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।